नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। आज हम आ गए मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के मंगटैया गांव में। आइए चलते हैं वहां की जनता से, जानते हैं 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुनना चाहते हैं। दादा, आपका नाम? शुक्ला उत्तर। इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? शायद बहन जी की। योगी जी के कार्यों से सहमत नहीं है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे ये जानवर आधा कई दिन किसानन के इतना ज़्यादा परेशानी है कि पूछबे न करो कि कितनी परेशानी। खेती पाती में कुछ हो ही नहीं पाओ, डीजल वह महंगाई है, पेट्रोल वो महंगाई है। हम लोगन को तो राशनों न कटेगा, राशनों नहीं मिल रहा। आपको राशन नहीं मिलता? जी नहीं, 2 बार ऑनलाइन करा चुके, हेल्प नंबर से डीएम का भी 1 बार अवगत कराए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं। अभी जल्दी में हेल्प कराए हैं ऑनलाइन। तो योगी सरकार के कार्यों से बिल्कुल खुश नहीं है? जी नहीं। तो इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? बहन जी की। बहन जी का जो शासन काल था उसमें क्या बहुत क्या अच्छे। नहीं था, बताइए क्या था? उसमें गुंडागर्दी खत्म रही। जितनी अच्छी शासन बहन जी का रहा उतना किसी का भी नहीं रहा। उसके बाद हमें लखनऊ को सुंदरीकरण कराई और सब सुविधाएं गरीबों को, राशन भी, आवास भी, हर चीज़ उपलब्ध कराया। योगी जी भी तो कहते हैं जब से हम सत्ता में आए 5 सालों में यूपी का बहुत विकास किया है। हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है का विकास। हमारे मंगटैया में कोई नहीं विकास हुआ है। रास्ता भी देखो कैसा पड़ी है, ऊबड़ खाबड़ सब कुछ। आपके यहाँ के जो मौजूदा विधायक उन्होंने कुछ गाँव का विकास किया है? मौजूदा विधायक तो पूरे 5 साल अबे नहीं भे, ये क्षेत्र घूमबे देखबे नहीं भे कि कहाँ मंगटैया है। केवल वोट के लिए आवत है बस। इस बार वोट मांगने आए हैं? अभी नहीं आए, अभी वोट भी नहीं। उनके कुछ दलाल यहाँ बैठे हैं, बस उन्हीं के यहाँ जाते हैं। मथा दे तो जानते हैं कि हमका वोट तो आपके मालूम हो जाए मंगटैया कितनी वोट पे है। भैया, आपका नाम? हमारा नाम सुशील। 2022 में किसकी सरकार बनाई थी? 2022 में किसकी सरकार थी? बनाएंगे। आप किसकी सरकार बनाओगे? मायावती की? बहन जी की। भैया, आपका नाम? सोनू द्विवेदी। इस बार किसकी सरकार बनाई? बहन जी की। योगी के कार्यों से सहमत नहीं है? जी नहीं। क्यों नहीं? योगी सरकार में ना तो कोई सुनवाई होती है और ना ही थाने जाओ वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है। पहली चीज़ तो योगी सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो फसल हम लोगों की उपजती है सब हरा, भैंसी, बैल, सब अन्ना जो है सब आवारा, सब पूरा नाश कर दिए हैं। और ना इस सरकार में जो है ना कोई विकास हो रहा है ना कोई कार्य हो रहा है। जो हमारे यहाँ का माननीय श्री अमरीश पुष्कर जो विधायक हैं, अभी उनका हम लोग चेहरा 5 साल से नहीं देखे हैं। वोट मारने के बाद 5 साल के लिए गायब हो गए। एको बार नहीं आए। हमारा ग्राम पंचायत मंगटैया है, ये लोहिया समग्र गांव है। और उस हिसाब से देखा जाए तो गांव की आप हालत देख लीजिए मैडम, किस पोजीशन में है। सड़क नालियों की हालत काफी खराब है, बिल्कुल जर्जर है, एकदम ट्रस्ट है। ये आप मान लीजिए चलना मुश्किल है। तो इसलिए जो है, और बहन जी की सरकार में पहली चीज़ तो नंबर 1 ये है कि पहली चीज़ तो इसमें जो है सुनवाई होती थी गरीबों की। और योगी जी तो कहते हैं हम सर्व समाज को लेके चल रहे हैं। आपको क्या लगता है योगी जी की सरकार में आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही है। योगी जी के सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी हो रही है और भ्रष्टाचार हो योगी रहा जी है। तो कहते हैं हम जब से सत्ता में हमने यूपी में गुंडा राज खत्म कर दिया। कुछ नहीं, सिर्फ वो अपने बस बयानबाजी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जनता सब त्रस्त है, त्राय कर रही है, जनता रो रही है। जनता परिवर्तन करेगी। 2007 कितना 2022 में भी पलटेगी। आपको जब आप लोग मुख्यमंत्री को चुनते हैं तो आपके विकास के क्या क्या मुद्दे होते हैं? हमारे विकास के मुद्दे ये होते हैं कि जो है रास्ताएं बढ़िया बने, नाली बढ़िया बने, गरीब की सुनवाई हो, थाने तहसील जाओ तो सुनवाई हो। इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने जाओ तो उल्टा जो है पैर जो है उल्टा बंद कर दिया जाता है, या तो फिर पैसा हो। हम लोग गरीब आदमी हैं, किसान हैं, हम लोग खेती किसानी करते हैं। हम लोगों का इतनी आय है नहीं कि जो हम लोग जाके थाने में जो है पैसा भरें या किसी को वो करें। भैया, अभी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि योगी जी धर्म और मंदिर के नाम पे वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात से आप कितने सहमत हैं? नहीं, ये बिल्कुल जो है गलत है। योगी जी जो राजनीति कर रहे हैं, इससे कोई जो है आम जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो
आपको क्या लगता है कि धर्म के नाम पे राजनीति करनी चाहिए या विकास के नाम पे? विकास के नाम पे करनी चाहिए। तो योगी जी ने 5 सालों में कोई यूपी में विकास नहीं किया। फिलहाल तो हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है। बहन जी ने किया है, 2007 में बहन जी ने लखनऊ को एकदम चमाचम कर दिए हैं और सुनवाई भी होती थी। उस समय जो है बहन जी की सरकार में सुनवाई भी होती थी और इनकी सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। सब हमारे गांव में चलने जो है त्रस्त है। आप समझ लीजिए, आप देख लीजिए, नापदान बह रहा है, कोई सुनो, जबकि लोहिया गांव है हमारा गांव। तो हम लोग जो है, बहन जी की शासन काल में ऐसी क्या नीतियाँ थी, ऐसे क्या कार्य थे जो जनता को इतना पसंद थे, इसके बारे में कुछ बताइए। बहन जी के शासन काल में सबसे बड़ा तो हम लोगों को ये मुद्दा था कि पहली चीज़ तो जो है कोई अन्याय नहीं होता था, और दूसरी चीज़ जो है ये जो हम लोग फसल बोते हैं, ये जो है काका तब आवारा सब पशु, पहली चीज़ तो बहन जी की सरकार में ये नहीं था। सब अपने अपने जानवर अपने यहाँ खुद बांधते थे। अब जो है इसमें जब तक गैया लगती है तब तक जो है अपन बांधे हैं, उसके बाद छोड़ दें। जय हो योगी बाबा। बहन जी का इस बार आप किसको विधायक बनाना चाहते हैं? हम हमारे मोहनलालगंज विधानसभा से देवेंद्र कुमार पासी को टिकट मिला है। हम लोग उन्हीं का समर्थन करेंगे और जिताने का प्रयास करेंगे। वो आपके यहाँ ग्राम सभा में आए हैं? अनेक बार आ चुके हैं, 2 महीने से आ रहे हैं। आश्वासन दिया अगर वो विधायक बनते हैं तो गांव का क्या विकास करेंगे? वो पहली चीज़ तो विकास उन्होंने जो कहा है कि रास्ताएं और नाली, ये विकास करेंगे और हम लोग जो है उन्हीं की बातों से सहमत हैं। चलिए दादा, आप ये बताइए कि लोगों का कहना है कि योगी जी धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, तो आपको क्या लगता है धर्म के नाम पे राजनीति होनी चाहिए? नहीं, धर्म के नहीं, हम सब भाई भाई हैं। धर्म क्या, सबका एक धर्म है, हिंदू हो चाहे या मुसलमान हो। हम प्रथम तो धर्म क्या चीज़ है, हम मनुष्य है, इंसान है। इंसान क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, मानो एक है हम सबको। जो बहन जी का था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुत अच्छा था और वही होना भी चाहिए। सर्व समाज को लेकर चलना चाहिए, छोटा बड़ा जो है। यहाँ पक्षपात या राजनीति का मतलब है कि नीतू महाराज, तो ये राजनीति बहुत गंदी हो। तो आपको क्या लगता है योगी सरकार में जातिवाद और पक्षपात है? हाँ, बहुत ज्यादा है माँ। बिल्कुल है, जातिवाद है, पक्षपात है। तो इस बार किसको विधायक बनाएंगे? इस तरह हमारे दीदी जी का बनेगा देवेंद्र जी। जी। तो गांव आपके आए हैं ग्राम सभा? हाँ आए। तो अगर वो विधायक बन जाते हैं तो क्या आश्वासन दिया, गांव का क्या विकास? भाई आशा तो दिया, जैसे अमरीश उसका तो दिखाई ही नहीं पड़े। आशा तो देवे हुए हैं कि आपके रास्ता जो है बन जाएगा, आपका पानी की सुविधा होगी, जो अगर बहन जी का पेट्रोल डीजल ये सस्ता होगा। सबसे बड़ी तो महंगाई बहुत कमर तोड़े है किसान की, जानवरों के। हाँ, गैस सिलेंडर अब माने एक इतना महंगा हो गया है कि अब कुछ कहा नहीं, गरीब कहाँ से भरा नहीं पा रहे हैं। अब भरा कहाँ पे है? गरीब काली सिलेंडर तुम दे दो, गैस का को दे जाए, वो का पर दे हो का पैसा, वो तो करना ही पड़ेगा। तो सब देखो बनाना है कि हमने गरीबों को इतने सिलेंडर बांट दिए। हम लोग गरीब श्रेणी में आते हैं। बीपीएल कार्ड था वो भी कट गया। आज तक 10 यूनिट हैं, एक केवल कमरा था और मैंने आज तक आवास ना मिला, न कुछ, कोई सुनवाई ही नहीं। तो योगी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है आम जनता? कोई नहीं। अब बताते हैं कि हमारे पास प्रूफ है, हमने 2 बार ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए कराया और कुछ नहीं, आज तक कोई सुनवाई नहीं। 2 साल से दौड़ रहे हैं, वहाँ बनते नहीं। बताइए दादा, क्या समस्या है? ये बता तो रहे हैं। अब लोग बोलिए इस पे। यही पर का बोली, ये सरकार में कुछ नहीं है। बोलो तो रहो। ये सरकार में भैया नहीं मिलती। मायावती सरकार में रहा, राइट टाइम मास्टर 8 बजे पहुंच जाता है, 7 बजे। अब ये सरकार में कोई जाता ही नहीं। हाँ, तो मनमानी न कुछ हो नहीं। हाँ, तो अपना योगी जी के कार्यों से सहमत है? हम भैया नहीं सहमत। क्यों नहीं सहमत है? ये दिया हो तो हम सब दिया। आपको देखा है? हाँ, तो क्या करें, योगी पूजा करें।
तो किसकी सरकार इस बार बनाएगी? मायावती की बनाएंगे। हाँ मायावती बहन जी को आपको बनाएंगे। राशन वगैरह पेंशन कुछ मिलता है? नहीं मिलता। 64 साल उम्र हो गया पहले अब पेंशन नहीं, इनकी पेंशन थी वो ना भी कट गई। राशन है ना शासन है ना पेंशन है, कुछ है ही नहीं। चलिए देखिए, दादाजी का कहना है योगी सरकार में ना राशन है ना शासन है, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कैमरा पर्सन कीर्ति के साथ मैं हिमांशी, GK न्यूज़, लखनऊ।